रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में प्रदूषण की खतरनाक धुंध का गाढ़ा होना न केवल दुखद बल्कि गंभीर चिंता की बात है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार सुबह 11 बजे 475 पाया गया, जो पिछले साल से ज़्यादा है और अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोग आम तौर पर इस प्रदूषण को अपनी सांसों व आँखों में महसूस करने लगे हैं। वायु गुणवत्ता बहाल करने के लिए हर संभव उपाय करने की ज़रूरत आ खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में अगर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच प्रदूषण रोधी उपायों को बढ़ाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू रखे तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की जो गंभीर स्थिति बनी है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह पूरी जिम्मेदारी से काम करने का समय है। कहीं न कहीं सरकारों व सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से ऐसे प्रदूषण के हालात बार बार या हर साल बनने लगे हैं। इतना तो कोई भी बता सकता है कि प्रदूषण के खिलाफ बातें तो खूब हुई है, लेकिन वाजिब कदम नहीं उठाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसे अनेक इलाके हैं जहां प्रदूषण से बोझिल हवा व धुंध की वजह से 500 मीटर के बाद की चीज़ें भी नहीं दिखाई पड़ रही है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वे मुंह चुराने में जुटे हैं। आमतौर पर रात के समय प्रदूषण बढ़ जा रहा है तो इसमें पराली की भूमिका समझी जा सकती है। चूँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है, इसलिए भी एक तरह की चुप्पी दिल्ली में दिख रही है। इस चुप्पी का उपचार पूरी विशेषता के साथ करना चाहिए। अनेक मौक़ों पर प्रदूषण की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची है और कुछ उपाय और पैमाने निर्धारित हुए हैं, मगर ज़मीन पर उन्हें आजमाने में कोताही बरती गई है। वास्तव में प्रदूषण की समस्या को जल भराव की समस्या की तरह लिया जाने लगा है। जैसे शहर में जल भराव को 365 दिनों में से 15 दिन की समस्या माना जाने लगा है, वहीं प्रदूषण को महीने भर की समस्या मानकर चलने की परिपाटी बनने लगी है। यह एहसास ही नहीं है कि प्रदूषण से हम लोगों की जिंदगी घटा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने और प्रदूषण रोकने के लिए पाबंद करने में भी ढिलाई बरती जा रही है। आमतौर पर ग्रैप स्टेज 4 को तब लागू किया जाता है जब AQI 450 का आंकड़ा पार कर जाता है। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ साथ निर्माण गतिविधियों आदि पर प्रतिबंध लग जाता है। विचार करना चाहिए कि इस स्तर की सतर्कता AQI के 300 पार करते ही क्यों न आजमाई जाए। यह समय मुंह चुराने का कतई नहीं है, जिम्मेदारी बांटने का है।
दिल्ली ही नहीं, देश के उन तमाम शहरों के बारे में सोचना पड़ेगा जो दुनिया के प्रदूषित शहरों में रोज गिने जाते हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 17 शहर हैं। दुनिया के शीर्ष 13 प्रदूषित शहरों में सभी भारत के ही हैं। दक्षिण के शहरों में सभी को सीखना चाहिए। रांची की स्थिति अच्छी है, पर पटना और लखनऊ को सचेत हो जाना चाहिए। संभव है कि अगर छोटे शहर सचेत हो जाएं, तो बड़े शहरों में भी प्रदूषण घट जाए। अभी दिल्ली का दर्द सबको महसूस हो, इससे बेहतर कुछ नहीं।